ब्रह्मा विष्णु सब देवगण कर जगदम्बा ध्यान, हाथ जोड़ स्तुति करे, पूर्ण करहु मम काम। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पार्वती जी मैना से उत्पन्न हुई और उन्होंने दुसह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना से विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मैना के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा, उसी समय सब देवताओं के इसको साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमाचल ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं कि इस प्रकार आप सब लोगों को एक ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या थी, शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की। जगदम्बा माँ प्रकट हो बोली देव जोगेश, यथा समय अवतार लूं, तुम सुख रहो हमेश। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि हे माता क्षमा कीजिए, हे शिवे अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए, हे देवी अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्ति पूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसते हुए देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी और उसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होऊंगी जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसीलिए मैं उन्हीं की पत्नी होऊंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूंगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिवजी का भजन करो। उमा की कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई, देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। हिम नगेश और मैन का कठिन तपस्या कीन, मैना जन्म सुयस कथा सुंदर वर्णन कीन। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र का जगदम्बा के ध्यान में निमग्न होने रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न
रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। वह व्रत तथा पूजन उनका 27 वर्ष पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप गंधादि से उमा देवी का पूजन किया गया। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। तब तो मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, हे जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर, आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, हे मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की। फिर प्रसन्न होकर अपने घर में चली आई। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी के दिए हुए वर का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना रानी को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा, तब यही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई।